हेलो गाइस, यहाँ हम स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न गतियों पर हिंदी और इंग्लिश की डिक्टेशन उपलब्ध कराते आ रहे हैं। यह हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। सभी तैयार रहें। 70 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए सभी तैयार रहें। राजस्थान हाई कोर्ट के छात्रों के लिए लीगल डिक्टेशन है। रेडी। सभापति महोदय, सरकार उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जागो ग्राहक जागो अभियान समेत कई कदम उठा रही है और इस संबंध में प्रावधानों को और सख्त बनाने के लिहाज से एक विधेयक संसद में पेश किया जा रहा है। चूँकि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 काफ़ी पुराना हो चुका है और सरकार संसद में नया विधेयक पेश कर चुकी है। दूध समेत कई अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले से निपटने के लिए नए विधेयक में सख्त प्रावधान होंगे। इसके अलावा सरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर को मंजूर करने के साथ ही क्षेत्रीयता हेल्पलाइन शुरू कर रही है। स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक स्तर पर उपभोक्ता क्लब बनाए जाएंगे। जागरूकता लाने के लिए पाठ्यक्रमों में भी इस विषय को शामिल करने का विचार है। सरकार इस दिशा में प्रयासरत है कि उपभोक्ता अदालतों के फैसलों को अधिक प्रसारित किया जाएगा। सभा अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कई विभाग काम करते हैं और उनके अलग अलग कानून हैं, जिनके समन्वय की दिशा में भी सरकार काम कर रही है। देश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू होने के बाद सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्डों की डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया की गई है, जिससे 81 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। पूरी तरह डिजिटलीकरण के बाद 2 करोड़ 16 लाख राशन कार्ड फर्जी पाए गए और इससे वास्तविक लाभार्थियों को 13,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचेगा। 34 राज्यों में 60% राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्रतिवर्ष 3 लाख शिकायतें मिलावट आदि के संबंध में उपभोक्ताओं को जाती हैं। 14 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपभोक्ता जागरूकता अभियान पर 60 जिलों में अध्ययन किया गया, जिसमें पता चला कि अध्ययन में शामिल 90% लोगों ग्रामीण और शहरी दोनों अभियान की जानकारी है।
इसके अलावा भारतीय जनसंचार को 2012 से चलाए जा रहे जागो ग्राहक जागो के प्रभाव का मूल्यांकन करने और विषय वस्तु के संबंध में इसे और प्रभावी बनाने की समुचित रणनीतियाँ सुलझाने का काम सौंपा गया है। अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना सरकार न्यायपालिका को अधिक सक्षम, सुविधा संपन्न एवं शीघ्र न्याय देने योग्य बनाने की दिशा में कृत संकल्प है। आम लोगों को जल्द न्याय मिलने और उसमें सुगमता लाने के प्रयास होने जरूरी हैं। विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के संयुक्त सम्मेलन में कही गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में हिस्सेदारी करते हुए तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य में न्यायिक सेवाओं और सुविधाओं के विकास तथा विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, न्यायपालिका न्यायालयों की स्थापना, आधारभूत संरचना का विकास, न्यायाधीशों की नियुक्ति, महिलाओं तथा बच्चों से संबंधित अपराधों के निराकरण के लिए त्वरित न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय, पारिवारिक विवादों के निराकरण के लिए कुटुंब न्यायालयों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार गंभीर रहा है। जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, राज्य के सभी न्यायालय कंप्यूटरीकृत करने के अलावा 2 जेलों व 87 न्यायालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाने का कार्य प्रगति पर है। न्यायाधीशों के प्रशिक्षण एवं पठन सामग्री के लिए चालू वित्त वर्ष में 2,25,00,000 रुपये तथा फर्नीचर के लिए 55 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य के समस्त 21 सिविल जिलों में मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की गई है। सभापति जी, 1 जनवरी से दिसंबर 2015 तक लोक अदालतों के माध्यम से कुल 15,23,541 मामले निपटाए गए हैं। तेलंगाना राज्य द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम 2015 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत वर्तमान में उच्च न्यायालय स्तर पर न्यायालय शुल्क विद्युतीय माध्यम से संग्रहित की जा रही है। भारत में खाद्यान्न तथा पोषण सुरक्षा का अधिकार देने की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। तेलंगाना के 100 में से 57 तहसीलों में व्यवहार न्यायालय स्थापित किए जा चुके हैं। पारिवारिक मामलों के त्वरित निराकरण किए जाने के लिए
राज्य में 21 परिवार न्यायालय स्थापित हैं। विगत 100 वर्ष में अधीनस्थ न्यायालयों में अधोसंरचना विकास एवं विस्तार के लिए लगभग 35 करोड़ 13 लाख की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। ये हमारा 10 मिनट का डिक्टेशन समाप्त हुआ है। सभी इसका लिप्यांतरण करें। लिप्यांतरण करने के पश्चात जो हमने PDF लिंक दिया है, PDF लिंक से आप इसका अपनी गलतियों का मिलान कर सकते हैं। व अन्य कोई सहायता के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। 24/7 कभी भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अध्यक्ष